Discussion we had seen about in the previous discussion we had seen things like photoelectric effect, and we discussed that how Millikan started the experiment and Einstein gave the explanation for it, and then we got the equation energy is equal to work function plus kinetic energy. From the results from the experiment and the results what were given, it was very clear that light was something which is not behaving like a wave. Light was something which is behaving like a particle. Like, according to Einstein, he said that this light is associated with momentum. I repeat, this light is associated with momentum, and this type of nature of light we call it as particle nature, and इसको हमने बोला particle nature of light को हमने बोला photons. So we have studied what is photons. Discrete packet of energy. Discrete energy packets. What are photons? These are discrete. Discrete मतलब क्या? Discrete packets of energy. Discrete packet of energy is called photon. Is called photon. So, इसका मतलब क्या? डिस्क्रीट का मतलब ये है कि लाइट ऐसे कंटिन्यूस नहीं आता है. लाइट आता है छोटे छोटे टुकड़ों में. दैट डिस्क्रीट मीन्स विच इज नॉट कंटिन्यूस. ठीक है, डिस्क्रीट मीन्स विच इज नॉट कंटिन्यूस. सो लाइट को हमने क्या बोला? लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर है कि वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में के फॉर्म में ट्रैवल करता है. उस छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को बोला गया डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन. देन वी वेंट इनटू मच मोर डिटेल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. मतलब आखिर में फोटोन के प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन? सो आई थिंक सो दिस वाज आस्क्ड अगेन in your Karnataka State Board. Which year? This was asked in Karnataka State Board 2014. Karnataka State Board 2014 board exam for 3 marks. What are the properties of photon? First property, the energy of photon. Okay, the energy of photon is given by E is equal to h nu, comma, where h is Planck's constant. Its value 6.63 into 10 raised to minus 34, and nu is frequency. फर्स्ट प्रॉपर्टी कि फोटोन जो आता है, लाइट जो आता है, वो टुकड़े में आता है. डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स टुकड़े में आता है, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इट हैज इन एंड पोजेसेस सम मोमेंटम. देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. दैट इज पार्टिकल के फॉर्म में है. इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज इन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. How do photon behave? क्या है उनका and all that. Okay, next, energy of photon is independent of intensity of radiation. Very important point. Energy of photon is independent of intensity of radiation. सर बोले तो इसका मतलब क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. बच्चा, इंटेंसिटी का मतलब है उजाला. आई रिपीट, इंटेंसिटी का मतलब है उजाला. हाँ, व्हेन आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी इट मीन्स उजाला. उजाला इज बेसिकली रेफरिंग टू ब्राइटनेस. सो एनर्जी नेवर एवर डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. This we already saw it in photoelectric effect. Photoelectric effect में क्लियरली लिखा था, हमारा एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन निकला था कि
इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा था। हाँ, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑल्सो, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। बोल, इधर तक क्लियर है? एग्जाम में इफ दे आस्क यू फॉर 3 marks, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट 4 points to 5 points. नेक्स्ट, photons are electrically neutral. Photons are electrically neutral. बोले तो फोटोन हैज नो चार्जेस। फोटोन को कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं होता है। दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल। इट मीन्स दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they are not deflected by electric field or magnetic field. They are not deflected by electric field or magnetic field. They are not deflected by electric field or magnetic field. मतलब तू कौन सा भी फील्ड लगा, एग्जाम्पल देता हूं। लेट अस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसे, और यहाँ पे एक चार्ज है, तो चार्ज पक्का भागेगा। मतलब देर विल बी मोशन, देर विल बी मूवमेंट ऑफ दिस चार्जेस व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ऐसा कभी नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू फोटोन। व्हाई? फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्टेड यानी बदलना। नेक्स्ट, 4 पॉइंट तो बोला, एंड द 5th point I'll just write here in a small way here. The rest mass of photon is 0. The rest mass of photon is 0. मतलब photon is massless. These are the basic 4 properties we expect from you to remember. An important question from Karnataka State Board final exam. Okay, so this were about particle nature of light. कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको क्या पता लगा? एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता लगा कि लाइट कैसा है, लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर पार्टिकल है। ओके, कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से पता चला लाइट कैसा है, लाइट एक पार्टिकल नेचर है। सेकेंड पॉइंट ये कि फोटॉन्स क्या है। लाइट जो आता है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में आता है। दी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हमने फोटोन बोला। तो फोटोन के प्रॉपर्टीज क्या है? तो हमने जस्ट फोटोन के प्रॉपर्टीज पढ़े कि फोटोन का एनर्जी क्या है, फोटोन किसके ऊपर डिपेंड करता है एंड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फोटोन कभी भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो न्यूट्रल है, वो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, उनका मास 0 है। कभी भी लाइट आता है तेरे सिर के ऊपर, ओके, तू कभी नहीं बोलेगा, यू विल नेवर टेल अरे इसका वजन बहुत है, इट इज वेरी हेवी। नॉनसेंस, लाइट हैज नो मास, दैट इज व्हाट आई रोट। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0. So this was about particle nature and properties. Next we will go with dual nature of radiation. See, we are slowly coming to the topic. Dual nature of radiation and matter. Radiation यानी light. Okay. Matter के ऊपर डी ब्रूगली आएंगे, अभी नहीं, मतलब आज ही कोशिश करेंगे, हो सके तो नहीं तो कल। ओके, तो डी ब्रूगली के ऊपर हम आएंगे, लाइट का प्रॉपर्टी सब। रेडिएशन यानी लाइट, मैटर इज डी ब्रूगली का कॉन्सेप्ट, दैट विल सी लेटर। सी, अब तक क्या पता चला? अब तक ये पता चला कि लाइट जो है, आई रिपीट, अब तक क्या पता चला? फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी केम टू नो दैट लाइट यू आर बिहेविंग लाइक व्हाट? लाइट you are behaving like particle nature. Now Jhada will start. See how Jhada will start. Let me rub the board. Then see how the concept will go ahead. Then just see how the concept will go ahead. ठीक है? See, by now we have seen that light, who are you? By now we have seen that
लाइट, वी आर गेटिंग टू द टॉपिक ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन. ओके, नाम में देख ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन है. सी slowly we have started to realize now. See how, कैसे देख. See if you have studied ray optics and wave optics, okay. See बचपन से क्या सुनते आए हैं, बचपन से यही सुनते आए कि लाइट तो कौन है, लाइट बचपन से यही सुनते आए कि लाइट तो कौन है, लाइट हु आर यू, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. यही हमने बचपन से सुना था, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है सर, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च आगे गया, लाइट टू स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है, लाइट टू वेव के जैसे ट्रैवल करता है. ओके, हियर द हेडिंग इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन. हियर द हेडिंग इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन. सी ड्वेल मतलब दोनों, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन इज द हेडिंग. सी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर? द कॉन्टेक्स्ट इज दैट when you assume, listen to my words carefully, when you assume that light wave है, सर हमको कैसे पता चला? वेव ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में we will prove all this कि वेव में it obeys interference, it obeys interference, it obeys diffraction, and it obeys polarization. All these concepts you do in wave optics. Okay, that you do it in wave optics, ड्वेल नेचर के पीछे का चैप्टर. नाउ लिसन टू माय पॉइंट केयरफुली. When we assume light to be wave in nature, it obeys interference, diffraction, polarization. बहुत सारे मन में डाउट आएंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वो सब हमने वेव ऑप्टिक्स में देखना है. The real meaning and the detailed part of interference, diffraction and polarization we will do later. But point is very simple. Point क्या है? Point ये है कि if we assume light to be wave in nature, these all properties are obeyed along with reflection and refraction. Also. Okay. Reflection and refraction also is obeyed. Refraction / reflection. All these things are obeyed if you assume light to be wave. But then Millikan's experiment and Einstein proof told that light you are particle in nature. And through this light nature, through light ka particle nature, we were able to prove photoelectric effect. And there is one more effect called Crompton effect, which we are not doing it now. हमारे सिलेबस में नहीं है, वो डिलीटेड है. ओके, तो by assuming light to be particle nature, just listen, keep listening carefully. Okay, by assuming light to be particle in nature, you can prove photoelectric effect. By assuming light in wave nature, you can prove reflection, refraction, interference, diffraction, polarization. So फिर कंफ्यूजन क्या है? लाइट आखिर में तो है कौन? लाइट को अगर वेव अज्यूम किया, इफ वी अज्यूम लाइट टू बी वेव, these all properties are proved. But when you take light को particle, then only photoelectric and Compton effect are proved. So it is behaving both way. So झगड़ा started and this wave वाला बोला है तेरा रॉन्ग है, पार्टिकल वाला बोला है तेरा रॉन्ग है. देन झगड़ा हो गया. ओके, जब झगड़ा हो गया, ओके, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, जैसा झगड़ा हो गया मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी. ओके, क्या वेव वाला बोला नहीं लाइट वेव ही है, पार्टिकल नहीं है. पार्टिकल वाला बोला नहीं लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल ही है. तो ठीक है, एक काम करेंगे, लाइट को पार्टिकल अज्यूम कर. लिसन टू माई वर्ड्स. लाइट को पार्टिकल अज्यूम कर and prove all this. And light को wave assume कर and prove photoelectric effect. उल्टा है, wave assume करके photoelectric effect prove कर and particle assume करके interference, polarization, diffraction prove कर. तो वापिस से एक्सपेरिमेंट चालू किए. ये वाला वो प्रूव नहीं कर पाया एंड वो वाला ये प्रूव नहीं कर पाया. मतलब क्या? अगर लाइट को
हाँ मतलब क्या मीन्स व्हाट मीन्स दैट इफ यू अज्यूम लाइट टू बी वेव इन नेचर you cannot prove photoelectric effect, and if you assume light to be particle in nature you cannot prove interference diffraction polarization. इसका उसका उसका इसका प्रूव नहीं हुआ, किसी को सक्सेस नहीं मिला. तेरे को मिलता है तो अच्छी बात है, यू कैन ट्राई इट आउट, वी विल गिव यू नोबेल प्राइज, द वर्ल्ड विल गिव यू नोबेल प्राइज फॉर दैट. तो एज ऑफ नाउ तो ये प्रूव नहीं हुआ है कि लाइट टू कौन है. तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, सेटलमेंट हो गया. फाइनली दे डिड अ सेटलमेंट. हु आर यू बॉस, हु आर यू? लाइट बोला आई एम बोथ. लाइट बोला मतलब आई एम जस्ट टेलिंग ऑल द स्टोरी. सी व्हाट इज लाइट करंटली? लाइट इज अ वेव नेचर ऑल्सो, लाइट इज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो. करंटली both are accepted. If we assume light to be wave, we can prove this. If we assume light to be a particle, we can prove this. Okay. So what is light? See the heading now. Dual nature of radiation. Radiation यानी light. तो light के दो nature. What are the two nature? One is wave nature, particle nature, and one is wave nature. So this is dual nature of radiation. But हमने क्या किया? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन किया, मैटर नहीं किया. अब आगे हम मैटर करेंगे. इधर तक वॉट एवर इज डिस्कस्ड, आई होप इट इज क्लियर. लाइट करंटली व्हाट इट इज, लाइट इज बोथ इन नेचर, वेव नेचर ऑल्सो, पार्टिकल नेचर ऑल्सो. व्हाई? ऑल द रीजंस आर डिस्कस्ड. करेक्ट? ठीक है.